वेलकम बैक गाइस इन द वीडियो। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 92। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारी विंडोज ओपन हो गई हैं और विंडो में लिखा रहता है कि कोड डिलीट हो गया है और आप प्लेयर ट्रेनिंग सिस्टम में एंटर हो गए हैं। और दूसरी विंडो में लिखा होता है कि अब आपका सिस्टम डिलीट कर दिया गया है। और नेक्स्ट विंडो में लिखा रहता है कि आपकी जितनी पावर लिमिटेड थी वो सारी की सारी अनलिमिटेड हो गई हैं। और नेक्स्ट विंडो में बताया जाता है कि आपके जितने शैडो कमांडर्स थे उनकी पूरी कैपेबिलिटीज़ वापस आ गई हैं और उनकी पूरी पावर्स रिस्टोर कर दी गई है और सारे स्किल्स रिस्टोर कर दिए गए हैं। और नेक्स्ट विंडो में लिखा रहता है कि शैडो मोनार्च एज बॉर्न रिटर्न टू द वर्ल्ड ऑफ नथिंगनेस। और नेक्स्ट विंडो में लिखा रहता है क्या आप ये सिस्टम डिलीट करना चाहते हैं। तो जिन्बू यस वाले बटन में दबा देता है और फिर और जिन्वू के आसपास एक बहुत ही बड़ा पावर ब्लास्ट होता है जिससे बहुत सारी पावर निकलती है और वह पूरे दुनिया में फैल जाती है और जिससे बीस्ट मोनार्क और फ्रोस्ट मोनार्क भी बहुत ही मुश्किल से सहन कर पा रहे थे। तभी फ्रोस्ट मोनार्क कहता है कि द ब्रिलियंट फ्रैगमेंट ऑफ लाइफ, आप जिस लड़के को बचाना चाह रहे हैं वो तो नहीं बच पाएगा लेकिन उसके कारण इस दुनिया में बहुत ही बड़ा युद्ध होने जा रहा है और तुम क्या हेल्प करने वाले हो शैडो मोनार्क की रीबॉर्न होने में। तभी जिन्वू के डैड कहते हैं कि तुम लोगों को मुझसे क्या चाहिए, तुम्हें आखिर चाहिए क्या। तभी बीस्ट मोनार्क कहता है कि हमारे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। और तभी आइस मोनार्च अपने पास से एक वेपन निकाल लेता है और जिन्वू के डैड भी अपने दोनों वेपन्स लेकर रेडी होकर खड़े हो जाते हैं। और फिर वो दोनों मोनार्च और जिन्वू के डैड में फाइट होने लगती है और उनकी स्पीड इतनी तेज होती है कि हमें लगता है कि कोई लाइटनिंग का ब्लो एक दूसरे से टकरा रहा हो। और तभी वो दोनों जिन्वू के डैड पर हमला कर देते हैं लेकिन जिन्वू के डैड भी उन दोनों का सामना करते हैं और वो जितने वार करते हैं उनसे बचते जा रहे थे। और तभी बीस्ट मोनार्क सोचता है कि ये तो हमारे सारे अटैक से बच रहा है। और फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है कि ये ऐसा कर रहा है जैसे इसने हजारों युद्ध लड़े हों। मैं जिस डायरेक्शन में अपना हथियार मार रहा हूँ ये बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, बिल्कुल अपोजिट रिएक्ट कर रहा है। बीस्ट मोनार्क सोचता है कि ये अपोजिट रिएक्शन करने के कारण मेरे सारे हमले आइस मोनार्च के वेपन पर लग रहे हैं और ये बच जा रहा है। तभी फ्रॉस्ट मोनार्क को जिन्हू के डैड एक पंच मारते हैं और जबड़ा तोड़ने के बाद एक किक मारते हैं जिससे फ्रॉस्ट मोनार्च बहुत ही ऊपर जाकर एक बिल्डिंग से टकरा जाता है। और बीस्ट मोनार्क कहता है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और तभी जिन्हू के डैड उसके मुंह के अंदर अपना एक डैगर मार देते हैं और बीस्ट मोनार्क दर्द के मारे पीछे हो जाता है। और तभी जिन्हू के डैड बीस्ट मोनार्क के पेट में एक जोरदार घूंसा मारते हैं जिसका पावर ब्लो इतना था कि सारे आजू बाजू के पत्थर टूट जाते हैं और बीस्ट मोनार्क बहुत ही ज्यादा पीछे हो जाता है। तभी बीस्ट मोनार्क अपने चेहरे से डैगर निकालकर कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हें जिंदा ही निगल जाऊंगा और जिन्बू के डैड पर अटैक करता है लेकिन जिन्बू के डैड कूदकर बच जाते हैं। और फिर मोनार्च पीछे देखता है कि क्रिस्टल के अंदर से बहुत ही ज्यादा मैजिकल एनर्जी निकल रही होती है। तभी जिन्वू के डैड बीस्ट मोनार्क के पास से कूदकर वापस चले जाते हैं और फ्रॉस्ट मोनार्क उनसे कहता है कि मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हें शैडो किंग को दोबारा जिंदा नहीं करने दूंगा। और वो कहता है बीस्ट मोनार्क से चलो हम एक बार और ट्राई करते हैं, लेकिन बीस्ट मोनार्क कहता है नहीं, मैं हार मानता हूँ। तभी फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है लेकिन क्यों, तुमने तो मुझसे वादा किया था और जबकि हम इतने करीब आ गए तब भी। द बीस्ट मोनार्क कहता है कि तुमने क्या वो एनर्जी का फ्लो महसूस नहीं किया, क्रिस्टल कभी भी टूट सकता है और शैडो मोनार्क अब कभी भी आ सकता है। और बीस्ट मोनार्क फ्रॉस्ट मोनार्क से कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ ये इंसान को मारने का वादा किया था, ना कि शैडो मोनार्क को। अब जबकि असली मोनार्क यानी शैडो मोनार्क आ रहा है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम मुझ पे
ये प्रॉमिस को लेकर कोई ब्लेम मत करना। तभी आई सेल्फ कहता है कि क्या तुम यहाँ से भाग रहे हो अपनी पूंछ को लेकर जो तुम्हारे पीछे है। और फ्रोस्ट मोनार्क कहता है प्लीज मेरे भाई मत जाओ, भगवान के लिए मत जाओ, तुम तो किंग ऑफ द बीस्ट हो। लेकिन बीस्ट मोनार्क कहता है कि क्या तुम फ्रोस्ट मोनार्क अभी तक नहीं समझे, तुम नहीं फेस कर पाओगे रियल पावर शैडो मोनार्क की। और तभी वो पोर्टल ओपन करके बीस्ट मोनार्क वहां से चला जाता है। और फ्रोस्ट मोनार्क कहता है कि मैं मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट आज तुम्हें अपनी असली पावर दिखाता हूँ। और वो अपने हथियार को जमीन में मार देता है और वहां पास एक बवंडर सा बनने लगता है। और वो सबसे कहता है जिसे यहाँ से जाना हो चला जाए, वरना बाद में उसे मौका नहीं मिलेगा। आसमान बवंडर में सारी गाड़ियाँ उड़ने लगती हैं और बहुत सारे भाले भी आ जाते हैं जो कि जिन्हों के डैड को बहुत ज़्यादा घायल कर देते हैं। और तभी फ्रोस्ट मोनार्क अपने हाथ को ऊपर करके कुछ चीज समन करने लग कहता है कि तुम एक इंसान हो और इंसान मुझे चुनौती नहीं दे सकते। और तभी वो एक बड़ा सा आइस मीटियोर समन करता है। और आइस मोनार्क कहता है कि अगर मैं तुम्हें नहीं मार पाया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे शैडो मोनार्क और ये जगह पूरी बर्फ के नीचे दबा दूंगा। और वो बड़ा सा मीटियोर जमीन की तरफ आने लगता है। और तभी जिन्बू के डैड सोचते हैं कि क्या ये इस पूरी जगह को तबाह करने वाला है। और इसी चीज को सोचते सोचते उन पे आइस के तीर लग जाते हैं और वो घायल हो जाते हैं। तभी वो मीटियोर जमीन की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी एक शैडो सोल्जर उस मीटियोर की तरफ बहुत ही तेजी से जा रहा होता है और अपने एक ही वार में उस मीटियोर को तोड़ देता है। और हमें दिखाया जाता है वो जिन्वू का एंड सोल्जर बीरू होता है। और तभी जिन्वू के पापा के पास एक बहुत ही ज़्यादा मैजिकल एनर्जी आती है। और उस मैजिकल एनर्जी से इग्रिस बाहर निकलता है और कहता है द मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट, क्या यही थी तुम्हारी असली पावर, क्या तुम बस यही कर सकते। और इग्रिस कहता है कि क्या तुम बस इतनी ही पावर से अपने आप को किंग समझ बैठे। तभी फ्रॉस्ट मोनार्क सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, इन लोगों ने मेरे उस अटैक को कैसे तोड़ दिया, इनके पास इतनी पावर कहाँ से आ जा सकती है। और वो सोचता है क्या जिन्वू के शैडो सोल्जर्स ने अपनी पावर दोबारा रीगेन कर ली है। और तभी क्रिस्टल टूटती है और हमें दिखाया जाता है कि जिन्वू अपनी पूरी पावर के साथ, जी हाँ दोस्तों, उसने शैडो मोनार्क की पूरी पावर को अपने अंदर कंज्यूम कर लिया है। और वो शैडो मोनार्क फ्रॉस्ट मोनार्क से कहता है कि क्या दूसरा वाला चला गया, लेकिन मैंने तो उसे जाने की परमिशन ही नहीं दी थी, वो कैसे जा सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं पहले तुम्हें मारूंगा और उसके बाद उस बीस्ट मोनार्क को ढूंढने के बाद उसे मार दूंगा और जितने लोग होंगे